हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो आज हम सीखने वाले क्लास 7 चैप्टर 9 सब्जेक्ट मैथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो हम इसमें सीखने वाले सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि वो ही सबसे आसान, क्योंकि पहले ही है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बाद में इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए सीखते। सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये आपको याद ही रखनी है। इससे ये आ गई तो आपको पूरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। when one quantity increase which increases another related quantity, and one quantity decrease which decreases another related quantity remains constant, it is example of direct proportion। इसका मतलब है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके जैसी एक दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और एक वन क्वांटिटी घटती है तो उसके जैसी और एक क्वांटिटी घट जाती है। ये और दोनों भी सेम होते हैं, और ये है एग्जांपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। चिल्ड्रन 16 है तो नोटबुक्स 90, चिल्ड्रंस 12 है तो नोटबुक 72, चिल्ड्रंस 10 है तो नोटबुक 60, चिल्ड्रंस 5 है तो नोटबुक 30। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे बुक में ही। ये एग्जांपल, इफ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज, इफ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 सच पेन। इसमें हमें पूछा गया है कि 10 पेन 60 रुपए में मिलता है, तो 13 पेन कितने रुपए में मिलेगा। ये आपको हार्ड लग रहा होगा, पर ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसका हम सबसे पहले लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स बी रुपीज एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स बी रुपीज एक्स। हमें ये लिखना ही पड़ेगा, वरना हमारा क्वेश्चन चूक जाएगा। ये हमें सेंटेंसेस लिखने ही पड़ते, लिखना ही होगा, वरना नहीं चलेगा। तो बाद में हम लिखेंगे, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। अगर ये हमारा गलत हो गया तो सारा मैथ गलत हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है therefore 10 पेन्स की कीमत कितनी है, 60 रुपए। तो 10/60 इज इक्वल टू 12 पेन्स की कीमत क्या है, हमने लिए अब x। 12 पेन्स की कीमत है x, तो हम 12/x लिखेंगे। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। हमें जैसा लिखना है वो ऐसे ही। ये आपको याद ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो चलिए हम आगे के मैथ की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 10 इंटू एक्स 60 इंटू 12। तो चलिए देखते हैं। तो ये है, हम लेंगे 10 इंटू एक्स। ये देखो 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x है, तो हमें 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 12। ये आपको याद ही रखना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो हम आगे देखेंगे कि हमें 10 इंटू एक्स का आंसर क्या होगा। यह तो आपको पता ही होगा, 10x। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, अब हमें आगे जाके डिवाइड करना है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है। 60 इंटू 12 हमें ऐसे ही छोड़ना है। फिर हमें लेना है x नीचे, और 10 कहाँ गया, वो है 10 इज इक्वल टू साइन के आगे जाने पे
डिवाइड में बदल जाते हैं। 10 इज इक्वल टू साइन के आगे जाने पे डिवाइड कर देते हैं आगे की संख्या को, तो हमने इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 12 ऐसा लिया। तो हम देखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 60, 10 6 जा 60 और 10। अब हमारा 10 का काम हो चुका है। अब 6 इंटू 12 हमें लेना है। 6 12 जा 72। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 72। अब हम सेंटेंस लिख रहे हैं। हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो हमारा मैथ चूक जाएगा। हमें लिखना है, कुछ भी हो जाए पर हमें लिखना ही है। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 पेंस ₹72। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा मैथ। आप देख सकते हैं हमने ऐसे ऐसे करके सॉल्व किया है। हमने सबसे पहले किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने इसे ऐसे प्लेस किया है 10/60। 10 पेन की कॉस्ट 60 रुपीज है और 12 पेन की कॉस्ट हमने यहाँ पे x रुपीज लिए, तो 12/x। अब हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। हमने किया 10 इंटू x, 60 इंटू 12। तो हमने आगे जाके 10 इंटू x को मल्टीप्लाई किया और 60 इंटू 12 को रहने दिया, क्योंकि वो आगे जाके डिवाइड करना है 10 से। तो हमने आगे लिया x और 60 इंटू 12। तो 10 का आगे आप सोच रहे होंगे 10 इज इक्वल टू साइन के आगे जाके 10 से हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने किया 10 डिवाइडेड बाय 60। अगर 10 को हम 12 से डिवाइड कर सकते तो हम 10 को 60 के जगह 12 से डिवाइड करते, पर हम इसे नहीं कर सकते, इसलिए हमने 10 डिवाइडेड बाय 60 किया। 10 6 जा 60। अब और हमने इस 6 से 12 को डिवाइड किया, यानी मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आया 72। तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 72 लिखा। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू ₹72। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 के जगह 2 कर दिया था। तो ये थे हमारा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 13 की जगह 12 लिया है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने सॉल्व किया है। तो हम अब बनेंगे प्रैक्टिस सेट 37 की ओर। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 37। आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ चुका है? अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ। मैं रैंडम खुद से एक एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा। तो एग्जांपल है if 5 books cost ₹30
then what अरे गाइस सॉरी ये गलत हो गया. What is the cost of 42 such books? तो हमें इसका आंसर निकालना है, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. और इसे हम कैसे लेते हैं मैंने अभी आपको सिखाया है, आपको याद ही होगा. यानी हमें आप सबसे पहले हमें यहाँ पे देयरफॉर लिखना है. ये देयरफॉर का साइन है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 3 डॉट नहीं, यानी देयरफॉर let the cost of 42 books be rupees X. हमने पिछले मैथ की तरफ यही देखा. हमने देखा कि let the cost of 12 such pens be rupees X. हमने देखा कि 12 पेन्स की कीमत हम X से लेंगे, तो हमने इसमें भी 42 बुक्स की कीमत X से शुरू की. तो हम आप आगे सीखेंगे. हमने देयरफॉर चिन्ह लगाना है और लिखना है. हमें सबसे पहले लिखना है 5 बुक्स की कीमत 30 रुपीज है. हमें 5/30 लिखना है. 5 बुक्स की कीमत 30 है, तो इज इक्वल टू 42 बुक्स की कीमत कितनी है. हमने यहाँ पे 42 बुक्स की कीमत X लिखी है, तो हम यहाँ पे 42/X लिखेंगे. तो हमें यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 into X 30 into 42. तो जल्दी से हम करते हैं. इज इक्वल टू 5 into X इज इक्वल टू 30 into 42. तो हम 5 को X से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 5X. तो हम आगे लेंगे, तो हमें इसे छोड़ देना है. इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे दे देना है 30 into 42. तो हमें यहाँ पे X लिखना है इज इक्वल टू 30 into 42. अब हम X के यहाँ जो 5 था वो इज इक्वल टू साइन के यहाँ के, यानी वो यहाँ के नंबर्स को डिवाइड करेगा, यानी 5/30 into 42. तो दोस्तों यहाँ पे 5 किससे डिवाइड हो सकता है? 5 42 से तो नहीं डिवाइड हो सकता है, 5 30 से डिवाइड हो सकता है. तो हम लेंगे 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 5 6 जा 30. तो हम 6 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 252. आंसर आएगा 252. तो हम लिखेंगे यहाँ पे X इज इक्वल टू 252. ये है हमारा आंसर. हमें पर इस फॉर्मूले को याद ही रखना है कि हमें 5 के 30 बुक से 5 बुक के 30 रुपीज है, तो 42 बुक्स के X होंगे. हमें ये हमारे भेजे में बिठा देना है. ये अगर हमारा गलत हो गया, हमने अगर गलत किया, तो हम ऐसा भी लिख सकते 5/X into 30/42. ये गलत है, हमें ऐसा ही लिखना है. इसमें अगर गलती होगी तो पूरा हमारा सवाल ही खराब हो जाएगा. तो हम आगे का स्टेप देखते हैं. तो आगे हमें लिखना है therefore the cost of
42 books is rupees 252. ये हमारा आंसर. आणि असेच तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असतील तर कमेंट करा. तो हमने आज इतना कुछ सीखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, 2 एग्जांपल्स. तो इसमें हमने पूरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन सीख लिया. तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 37 और इनवर्स प्रोपोर्शन. तो अगली वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और आपको अगली वीडियो में क्या क्या देखना है वो कमेंट कर दीजिएगा. मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा. तो चलिए बाय.